हेलो बच्चों, तो आज जो है एंटीबायोटिक का पार्ट 2 है। कौन सा पार्ट 2? फर्स्ट पार्ट में हमने देखा एंटीबायोटिक के बारे में क्या होता है, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में, ठीक, और एक पेनिसिलिन जी के बारे में। एक ड्रग देखी हमने पेनिसिलिन जी, जिसको क्या बोलते हैं, बेंजाइल पेनिसिलिन। देखो बहुत कंफ्यूजन होता है पेनिसिलिन जी और पेनिसिलिन वी में। यही एक वजह है कि दोनों ड्रग मैंने एक ही वीडियो में कवर नहीं की। पेनिसिलिन जी के नाम से भी आता है और पेनिसिलिन वी के नाम से। देखो जब बात करते हैं किसकी, पेनिसिलिन वी की, तो वहां पे किसकी बात करेंगे, फिनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन। किसकी बात करेंगे, फिनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन। और जब बात करते हैं पेनिसिलिन जी की, तो वहां पे बात करेंगे बेंजाइल पेनिसिलिन। इतनी चीज क्लियर? यही एक वजह, देखो दोनों वीडियो को साथ में देखोगे क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं पेनिसिलिन वी की। तो सबसे पहले क्या, एस्ट्रिक मार्क वाला है। एस्ट्रिक मार्क है, इसका मतलब इसमें स्ट्रक्चर पढ़ना है। स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो देखो ये स्ट्रक्चर एक कॉमन है, किसका है, 6 अमीनो पेनिसिलैनिक एसिड का। ठीक, यहां तक क्लियर। अब बात करते हैं नंबरिंग की, तो 1 2 3 4 5 6 7। मैंने पहले बता रखा है कि पेनिसिलिन के किसी भी कंपाउंड में, चाहे पेनिसिलिन जी हो, चाहे पेनिसिलिन वी हो, चाहे एम्पिसिलिन हो, जिसकी भी बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन 6 पोजीशन पे होगा। तो 6 पोजीशन पे क्या क्या है, अब देखो डिफरेंस देखो, यहां से अगर ऑक्सीजन हटा दो, यहां से इथर ग्रुप अगर हटा दो और CH2 से C6H5 डायरेक्ट जोड़ दो, तो बन जाएगा पेनिसिलिन जी या बेंजाइल पेनिसिलिन। बीच में लगा दिया इथर ग्रुप तो बन गया पेनिसिलिन वी। ध्यान रखना इस चीज को, स्ट्रक्चर देखोगे समझ में आ जाएगा। अब 6 पोजीशन पे क्या लगा है, देखो यहां पे एक नंबरिंग और हो सकती है 1 और 2। दूसरी पोजीशन पे लगा है फिनॉक्सी ग्रुप, कौन सा, 2 फिनॉक्सी। और ये क्या है, एसेटाइल एमाइडो। कौन सा ग्रुप है, एसेटाइल एमाइडो। ठीक, तो ये 6 पोजीशन का हो गया, 2 फिनॉक्सी एसेटाइल एमाइडो। बचा क्या आपका, क्या बचा, पेनिसिलैनिक एसिड, यही तो बचा आपका। तो दिस इज पेनिसिलैनिक एसिड, राइट। तो क्या हो गया भाई इसका IUPAC, 6th पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन 2 फिनॉक्सी एसेटाइल एमाइडो। क्या है, एसेटाइल एमाइडो, और ये है पेनिसिलैनिक एसिड। ठीक, स्ट्रक्चर IUPAC क्लियर? ना क्लियर हो तो एक बार और देख लो, फिर से बनाते हैं एक बार से स्ट्रक्चर। क्या है कि स्ट्रक्चर बार बार बनाओगे तो चीजें ज्यादा क्लियर होती हैं। अब बात करें, सबसे पहले क्या बनाओगे आप, थायाजोलिडीन रिंग, भाई बना ली। ठीक, थायाजोलिडीन रिंग बना ली। यहां पे CH3 यहां पे COH, क्लियर। ये लगा दी हमने बीटा लैक्टम रिंग। छठी पोजीशन पे NH, C डबल बॉन्ड O, CH2O, C6H5। ठीक, अब देखो ध्यान से, नंबरिंग की बात करें 1 2 3 4 5 6 7। 6 पोजीशन पे क्या है, यहां पे एक नंबरिंग और हो सकती है 1 2। दूसरी पोजीशन पे क्या लगा है, फिनॉक्सी ग्रुप, 2 फिनॉक्सी। इस ग्रुप को क्या बोलोगे, एसेटाइल एमाइडो। इसको क्या बोलोगे, दैट इज पेनिसिलैनिक एसिड, दैट इज पेनिसिलैनिक एसिड। क्लियर? अब बात देखो, स्ट्रक्चर IUPAC अगर क्लियर हो गया तो हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। पेनिसिलिन के जितने भी कंपाउंड हैं सारे के सारे व्हाइट कलर के हैं, ध्यान रखना। ठीक, ऑर्डरलेस है किसकी, पेनिसिलिन वी की, बिटर इन टेस्ट, और सारे के सारे पेनिसिलिन सॉलिड हैं, तो क्रिस्टलाइन पाउडर। सॉलिबिलिटी की बात करें तो वेरी स्लाइट सॉलिबल होता है किसमें, वाटर में, और मेल्टिंग पॉइंट 120 यानी 120 से 128 डिग्री सेल्सियस तक इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। बात ध्यान रखने लायक है, 120 से 128। स्टोरेज की बात करें तो देखो ये टेम्परेचर सेंसिटिव, लाइट सेंसिटिव और मॉइस्चर सेंसिटिव सारे होते हैं। तो क्या करोगे, एयर टाइट क्लोज कंटेनर होगा विच इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट, यानी लाइट रेजिस्टेंट कंपाउंड, लाइट सेंसिटिव कंपाउंड है। यूज की बात करें तो बात है एंटीबायोटिक की।
चाहे ग्राम पॉजिटिव हो चाहे ग्राम निगेटिव हो, कोई भी बैक्टीरिया हो, सबके लिए ससेप्टेबल होते हैं। ठीक, ट्रीटमेंट ऑफ माइल्ड और मॉडरेट इंफेक्शन कॉज्ड बाई ग्राम निगेटिव या ग्राम पॉजिटिव, गिवन बाई ओरली, कौन सा, कैल्शियम और पोटेशियम सॉल्ट। कैल्शियम पोटेशियम सॉल्ट कहां से, चाहे कैल्शियम लगा दो चाहे पोटेशियम लगा दो, कैल्शियम में पोटेशियम सॉल्ट बन जाएगा। रियोमेटिक फीवर के ट्रीटमेंट में। ठीक, ऑफिशियल की प्रिपरेशन का बात करें, ऑफिशियल प्रिपरेशन की, तो फिनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन एज पर ब्रिटिश फार्माकोपिया, फिनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन पोटेशियम सॉल्ट एज पर ब्रिटिश एंड इंडियन फार्माकोपिया, फिनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन कैप्सूल एज पर ब्रिटिश फार्माकोपिया। और वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ब्रांड नेम पेनीवोरल। ब्रांड नेम क्या है, दैट इज पेनीवोरल, ब्रांड नेम है इसका पेनीवोरल, राइट। तो ये था पेनिसिलिन वी के बारे में। देखो दोनों में सिमिलरिटी कर दी, बीच से अगर आप ईथर ग्रुप हटा दो तो पेनिसिलिन जी, ईथर ग्रुप लगा दो तो पेनिसिलिन वी। बहुत कंफ्यूजन होता है, फिनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन को पेनिसिलिन वी बोलते हैं, बेंजाइल पेनिसिलिन को पेनिसिलिन जी बोलते हैं, क्योंकि एग्जाम में जब आता है तो कंफ्यूजन बहुत सारा होता है। अगला कंपाउंड हमारा क्या है, क्लोरमफेनिकॉल। कौन सा है, क्लोरमफेनिकॉल, जिसका ब्रांड नेम है एनासेटिन और स्नोफेनिकॉल। देखो मेन चीज क्या है, क्लोरमफेनिकॉल पे किसी भी तरह का कोई एस्ट्रिक मार्क नहीं है, इसीलिए इसके स्ट्रक्चर और आईयूपीएसी की जरूरत नहीं है। हम बाकी रेस्ट ऑफ द चीज जो है सारी पढ़ाई करेंगे इसके बारे में। प्रॉपर्टीज की बात करें, पहले हमने कहा व्हाइट या ग्रेइश कलर का है, ऑलमोस्ट ऑर्डरलेस होता है, कभी कभी कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होती है, टेस्ट एज इट इज बिटर है, मेल्टिंग पॉइंट 149 से लेकर 153 डिग्री सेल्सियस तक है। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो वाटर में सॉल्युबल होता है और फ्रीली सॉल्युबल होता है एसीटोन और मिथाइल अल्कोहल या मीथेनॉल में। एक नोट है, इंपॉर्टेंट नोट है, इट सब्लाइम्स इन हाई वैक्यूम। हाई वैक्यूम में क्या, सब्लाइम यानी सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन प्रोसेस। स्टोरेज की बात करें तो सेम वैसे ही है, स्टोर्ड इन एयर टाइट क्लोज कंटेनर विच इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट। ठीक, यूज की बात करें, फिर मैंने कहा कि जितने ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव हैं, सब सारे बैक्टीरिया के अगेंस्ट में इनका इस्तेमाल किया जा सकता है, सारे एंटीबायोटिक का। कुछ स्पेसिफिक यूज है, क्लोरमफेनिकॉल का कैप्सूल आता है जो ओरली दिया जाता है, सस्पेंशन आते हैं क्लोरमफेनिकॉल के, जैसे क्लोरमफेनिकॉल पाल्मिटेट, ये एक जो है क्या है, इसका प्रिपरेशन है, क्लोरमफेनिकॉल पाल्मिटेट के फॉर्म में आता है इसका सस्पेंशन। अप्लाइड लोकली इन ट्रीटमेंट ऑफ, देखो इसकी आई ड्रॉप, ईयर ड्रॉप्स बनती हैं क्लोरमफेनिकॉल की, ईयर आई या स्किन इन्फेक्शन, लोकली कहीं पे किसी तरह का कोई इन्फेक्शन हो गया, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो तो उसमें क्या करते हैं, ट्रीटमेंट के लिए क्लोरमफेनिकॉल क्या करते हैं, ट्यूब लगाते हैं। ऑइंटमेंट में भी आता है ना, आई ड्रॉप में भी आता है, ईयर ड्रॉप में भी आता है। ऑफिशियल प्रिपरेशन की बात करें तो क्लोरमफेनिकॉल एज पर ब्रिटिश फार्माकोपिया एंड इंडियन फार्माकोपिया, या क्लोरमफेनिकॉल का ईयर और आई ड्रॉप आता है एज पर ब्रिटिश फार्माकोपिया। ब्रांड नेम की बात करें अगर तो पैराक्सेम और रिक्लोर। इस तरह से पेनिसिलिन वी और क्लोरमफेनिकॉल हमारे खत्म होते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन। अगला जो कंपाउंड है दैट इज एम्पिसिलिन। एम्पिसिलिन के अगर ब्रांड नेम की बात करें, किसकी, ब्रांड नेम एमीप्लॉक्स। कौन सा है, एमीप्लॉक्स। अब देखो एम्पिसिलिन भी आपका एस्ट्रिक मार्क वाला है, अगर एस्ट्रिक मार्क वाला है तो अंडरस्टूड है क्या कि इसका हमें पढ़ना है स्ट्रक्चर और आईयूपीएसी। तो स्ट्रक्चर की बात करें तो देखो ये 6 अमीनो पेनिसिलिनिक एसिड बड़ा कॉमन सा मैंने बताया, सभी में आपको मिलेगा। ठीक, बचा क्या, बचा ये कि देखो बेंजाइल पेनिसिलिन की अगर बात करो आप, पेनिसिलिन जी की भी, पेनिसिलिन जी, ये NH2 अगर हटा दो तो ऊपर का स्ट्रक्चर क्या हो गया, बेंजाइल पेनिसिलिन। अब NH2 लगा दो तो एम्पिसिलिन, इसी में अगर OH लगा दो तो एमॉक्सिसिलिन, मतलब सब एक दूसरे से कोरिलेटेड। फिलहाल हम एम्पिसिलिन की बात करेंगे। नाम देख लेते हैं आईयूपीएसी 1 2 3 4 5 6 7। पहले भी हमने कहा सारा सब्स्टिट्यूशन 6 पोजीशन पे। यहाँ पे देखो एक कार्बन चेन और मिलती है 1 और 2, दूसरी पोजीशन पे अमीन ग्रुप लगा है और फिनाइल ग्रुप लगा है, राइट।
तो देखो पहले तो 6 पोजीशन और ये सब ब्रैकेट के अंदर जितना है वो क्या रहेगा, ब्रैकेट के अंदर 6 पोजीशन पे जो कुछ लगा है, मतलब इतनी चीज़ जो है 6 पोजीशन ब्रैकेट के अंदर रहेगा। तो 2 अमीनो फिर 2 फिनाइल, दूसरी पोजीशन पे ही फिनाइल ग्रुप लगा है। और ये क्या हो गया, ये इतना अलग कलर से कर देते हैं, ये देखो ये हो गया आपका एसेटामाइडो, ग्रीन से जितना है क्या हो गया, एसेटामाइडो। बाकी रेस्ट ऑफ द क्या है, पेनिसिलिनिक एसिड। सभी में हम पढ़ रहे थे क्या है, पेनिसिलिनिक एसिड। मेरे ख्याल से इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कहीं कोई समस्या नहीं है भाई, सीधी सी बात है। सबसे पहले थायाजोलिडीन रिंग बनाओ, इस तरफ 2 CH3 लगाओ, यहाँ पे COH लगाओ, इधर एक रेक्टेंगल खींच दो और नाइट्रोजन के एडजेसेंट में C डबल बॉन्ड O लगा दो, बना क्या। फिर इधर क्या करो, NH कर दो, C डबल बॉन्ड O लगा दो, फिर CH, इसी CH से एक फेनाइल ग्रुप जोड़ दो और एक अमीन ग्रुप जोड़ दो, बन गया स्ट्रक्चर। कहीं कोई समस्या, कोई नहीं, ठीक। ब्रांड नेम क्या है, एमिप्लॉक्स। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो कैसा, एज यूजुअल वाइट कलर, ऑलमोस्ट ऑर्डरलेस। टेस्ट की बात करें तो बिटर इन टेस्ट और नेचर होता है सॉलिड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी के सॉल्युबिलिटी की बात करें तो स्लाइटली सॉल्युबल होता है वाटर में और इजीली डिसॉल्व हो जाता है सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड एल्कली हाइड्रोक्साइड। वाटर में स्लाइटली सॉल्युबल, बहुत कम सॉल्युबल है किसमें, पानी में, लेकिन आसानी से डिसॉल्व हो जाता है एसिड या एल्कली के हाइड्रोक्साइड में, ठीक। स्टोरेज की बात करें तो देखो, जब हम पेनिसिलिन जी जो पहला कंपाउंड है प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ाया था, वहाँ पे टेम्परेचर था, टेम्परेचर नॉट एक्सीडिंग 30 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे बात कर रहे हैं पेनिसिलिन, एम्पीसिलिन की। एम्पीसिलिन में क्या है, ये ज़्यादा टेम्परेचर सेंसिटिव है, यहाँ पे ये 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका स्टोरेज ऐसी जगह हो जहाँ का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। स्पेसिफिक है इसकी स्टोरेज कंडीशन। अगर इससे ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, बीटा लैक्टम रिंग ब्रेक हो सकती है, ये अपना नेचर खो सकता है। मीन्स एम्पीसिलिन एंटीबायोटिक ना होके कुछ और बन सकता है, राइट, डीनेचर्ड हो सकता है। तो इसीलिए स्टोरेज कंडीशन बहुत स्पेसिफिक होती है, क्योंकि स्टोरेज कंडीशन डिपेंड करती है प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी पे। अगर स्टोरेज कंडीशन नहीं मेंटेन हुई तो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी गड़बड़ हो सकती है, राइट। यूज़ की बात करें तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में देखो, कहीं भी कुछ होता है तो सबसे पहले क्या, कहीं कोई बैक्टीरियल डिजीज हो गई, एंटीबायोटिक लग गया। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कंप्लीटली एंटीबैक्टीरियल है, सॉरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, क्या करो, एम्पीसिलिन दे दो। निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, जो भी डिजीज़ है, देखो जितनी भी मैंने बताई है एंटीबायोटिक की, सब कॉमन डिजीज़, सारे ट्रीटमेंट लिख सकते हो यूज़। जो स्पेसिफिक हैं, कंपाउंड या ड्रग स्पेसिफिक हैं, सिर्फ वो मैं बता दे रहा हूँ, राइट। ऑफिशियल की बात करें तो एम्पीसिलिन का कैप्सूल आता है एज पर ब्रिटिश फार्माकोपिया एंड इंडियन फार्माकोपिया। एम्पीसिलिन का ओरल सस्पेंशन आता है एज पर इंडियन फार्माकोपिया एंड ब्रिटिश फार्माकोपिया। ये बात हुई किसकी, एम्पीसिलिन। देखो एक एक लाइन नोट्स बनवा दे रहा हूँ अच्छे से, नोट्स नहीं बनवाना होता तो ये सब पढ़ाना बड़ा आसान था। सिर्फ इसलिए जितना नोट्स बनवा दे रहा हूँ जिस कंपाउंड के लिए, मोर देन सफिशिएंट है, कहीं कुछ एक्स्ट्रा बुक लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक। अब नेक्स्ट कंपाउंड की बात करते हैं, टेट्रासाइक्लिन। बहुत इंपॉर्टेंट है टेट्रासाइक्लिन। कई ड्रग्स के कई डिजीज़ के ट्रीटमेंट में टेट्रासाइक्लिन को कॉम्बिनेशन में यूज़ किया जाता है, ठीक। ब्रांड नेम की बात करें तो एक्रोमाइसिन और होस्टासाइक्लिन, एक्रोमाइसिन और होस्टासाइक्लिन इसका ब्रांड नेम है। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो पहला एंटीबायोटिक है जो वाइट कलर का नहीं है, दैट इज़ येलो कलर, जिसका ऑर्डर कंप्लीटली ऑर्डरलेस होता है। अगर हम टेस्ट की बात करें तो बिटर इन टेस्ट, और स्टेट की बात करें तो सॉलिड, और नेचर की बात करें तो हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक नेचर मतलब वाटर लविंग। अगर आप एक्सपोज कर देते हो
एक्सपोज कर देते हो तो क्या होगा, मॉइस्चर गेन कर लेगा, हाइड्रोलिसिस हो सकती है, डीनेचर्ड हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट। सॉल्युबिलिटी की अगर बात करें तो फ्रीली सॉल्युबल, देखो कोई भी चीज़ अगर हाइग्रोस्कोपिक है, वाटर लविंग है, इट मीन्स वो वाटर सॉल्युबल होगी, अंडरस्टूड है, ठीक। नोट की बात करें तो अगर इसको मॉइस्चर में एक्सपोज कर दो तो भी डार्क हो सकता है, कलर कैसा है, येलो, और डार्क हो जाएगा तो डार्क येलो, या फिर स्ट्रॉन्ग सनलाइट में अगर इसको एक्सपोज कर दिया जाए तो भी इसका कलर कैसा हो जाएगा, डार्क हो जाएगा, राइट। स्टोरेज की बात करें तो एयर टाइट क्लोज कंटेनर और लाइट रेजिस्टेंट है, इसलिए प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट, सेंसिटिव इसलिए प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट। यूज़ की बात करें तो ट्रीटमेंट ऑफ अमीबिक डिसेंट्री, कभी कभी क्या मलेरिया के मैनेजमेंट में, मीन्स मलेरिया के ट्रीटमेंट में जब पेशेंट क्लोरोक्विन से रेजिस्टेंट हो जाता है, ध्यान दो इस बात को, किससे, क्लोरोक्विन से रेजिस्टेंट पेशेंट हो जाता है, उस केस में क्विनिन और टेट्रासाइक्लिन का इस्तेमाल किया जाता है फॉर मैनेजमेंट ऑफ मलेरिया। पॉइंट समझ में आया। जब कोई पेशेंट क्लोरोक्विन से रेजिस्टेंट, मीन क्लोरोक्विन आप दे रहे हो उस पर असर नहीं हो रहा है, उस केस में क्या करते हो, टेट्रासाइक्लिन का इस्तेमाल क्विनिन सॉल्ट के साथ किया जाता है फॉर मैनेजमेंट ऑफ मलेरिया या इरेडिकेशन ऑफ मलेरिया, या कह सकते हो आप ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, राइट। अब बात करें ऑफिशियल प्रिपरेशन की, बहुत सारी टेट्रासाइक्लिन की बहुत सारी ऑफिशियल प्रिपरेशन है। टेट्रासाइक्लिन आईपी की बात कर लो, टेट्रासाइक्लिन कैप्सूल, बीपीआईपी, टेट्रासाइक्लिन आई ऑइंटमेंट की बात कर लो, टेट्रासाइक्लिन कैप्सूल, टेट्रासाइक्लिन टैबलेट, टेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन, कुल मिला के लॉट्स ऑफ ऑफिशियल प्रिपरेशंस है, बट 3-4 मोर देन सफिशिएंट, इतनी पढ़ लो आपका काम हो जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। इस तरह से आपका एंटीबायोटिक का चैप्टर 2 पार्ट में ख़त्म होता है। इतनी ड्रग्स पढ़ लो, आगे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसी में से आपका काम हो जाएगा। कोई समस्या आती है किसी तरह की तो आप क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में लिखोगे। और लोग अभी भी जिंदा कम हैं, मीन्स चैनल पे एक्टिव कम है, लोगों को जगाइए और चैनल को बढ़ाइए, लिंक शेयर करते रहिए, भूलिए नहीं। ना लाइक आपके आते हैं, ना कैंडिडेट ज़्यादा बढ़ रहे हैं, किस बेस पे पढ़ाऊँ, या तो मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूँ तो ऐसा बोलो, ठीक, और अगर अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो लिंक को शेयर करो, ठीक है। ओके, बाय।